नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गए एक यूरोपियन टूर पे। इन्होंने 3 कंट्रीज को विजिट किया है, फ्रांस, हंगरी और सर्बिया। नाउ ऑब्वियसली हंगरी और सर्बिया का जो इनका टूर था ये इतना हाई प्रोफाइल नहीं था। मेन दुनिया की नज़र थी कि शी जिनपिंग फ्रांस में क्या करते हैं। और मैं एक बात नोट कर रहा था, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने बॉडी लैंग्वेज पर फोकस किया कि इमैनुअल मैक्रों किस तरीके से मिलते हैं पीएम मोदी के साथ, गले मिले जाते हैं। ऑलमोस्ट एक ऐसी इमेज जाती है जैसे दो बहुत ज़्यादा पुराने यार मिल रहे हैं, कई सालों के बाद स्कूल इकट्ठा जाया करते थे। जबकि शी जिनपिंग के साथ एक ज़्यादा फॉर्मल अप्रोच रखी है इमैनुअल मैक्रोन ने। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन विद चाइनीज चेयरमैन शी जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टू जियोपॉलिटिकल हाइलाइट्स फॉर हिम येट विद ए डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। और देखिए, मैं आपको बता दूं, शी जिनपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्रांस एक ऐसी यूरोपियन पावर जिसके प्रेसिडेंट अब खुल के कहते हैं कि यूरोप मर सकता है, इन्हें यूएसए पर अब उतना भरोसा है नहीं जितना एक टाइम पे हुआ करता था। ये चाहते हैं, शी जिनपिंग चाहते हैं कि फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाए चाइना का, और ये डैमेज कर सकता है भारत को। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत में कि शी जिनपिंग इज कोर्टिंग फ्रांस। कोर्ट करने का मतलब होता है कि जब आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और इंडिया को ध्यान रखना होगा कि इंडिया का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूरोपियन पार्टनर है फ्रांस, ये सेड्यूस ना हो जाए चाइना की बढ़ती शक्ति देखकर। और इंडिया में देखिए, कंसर्न का एक रीजन भी था। पहली बात तो जो भव्य वेलकम दिया गया है शी जिनपिंग को, ये देखने को बनता है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक ग्रैंड वेलकम मिला है, रेड कारपेट वेलकम मिला है शी जिनपिंग को इन फ्रांस। हालांकि कई जो तिब्बत की आज़ादी के लोग नारे लगा रहे थे, उन्होंने भी सड़कों पे फ्रांस की कई जगह प्रदर्शन किया है, मगर जहां से शी जिनपिंग जा रहे थे वहां से उनको क्लियर कर दिया गया। और इमैनुअल मैक्रोन ने खुद शी जिनपिंग को यहां पर वेलकम किया है। और जो यूरोप का मीडिया था, उन्होंने ये हेडलाइन पब्लिश करी है कि देखिए, मैक्रोन मिल रहे हैं शी जिनपिंग से। दोनों अपने आप में एम्परर्स हैं जो वॉर की एज पर बैठे हैं। जैसे आप जानते हैं, पॉसिबिलिटी है कि चाइना और आसियान कंट्रीज, फिलीपींस या फिर ताइवान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। और सिमिलरली हो सकता है कि फ्रांस यूक्रेन की वजह से एक लार्जर वॉर में फंस जाए अगेंस्ट रशिया इन द फ्यूचर। ये एक पॉसिबिलिटी है ना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि बेसिकली चाइना चाहता क्या है फ्रांस से, और फ्रांस क्या चाहता है चाइना से। देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, जो अमेरिकन मीडिया है वो तो क्लियरली एक बात बोल रहा है कि चाइना चाहता है कि ये लोग बिल्कुल बांट दे यूरोप को। एक तरफ फ्रांस, एक तरफ जर्मनी, और बिल्कुल बंटवारा हो जाए यूरोप का। यूरोप की कंट्रीज आपस में डिवाइडेड फील करे, और फिर चाइना आराम से एक एक करके जो कंट्रीज हैं उन्हें अपना पार्टनर बना सकता है बेल्ट एंड रोड के अंडर। जिस तरीके से चाइना ने ऑलमोस्ट ये कर ही दिया था इटली के साथ। इटली आपको याद होगा बेल्ट एंड रोड का पार्टनर बन गया था। बाद में G7 के प्रेशर के अंडर इटली ने रिवर्स गियर लिया और इन्होंने खुद को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। तो ये देखिए, चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है। उसके अलावा शी जिनपिंग ने फ्रांस को ये कहा है कि देखिए, यूएसए के कहने पर जो डीकपलिंग है ना चाइना के साथ, वो आप मत करिए। जो यूएस कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि चाइना से इनकी कंपनीज दूर जाए, चाइना से ट्रेड कम हो, इस सब में यूरोप को पड़ने की जरूरत नहीं है। यूरोप को फायदा क्या मिलता है, ये ऑफ कोर्स चाइना का कहना होगा, क्योंकि यूएसए सिक्योरिटी गारंटीज उस लेवल की अब दे नहीं रहा यूरोप को। यूएसए की जो मिलिट्री प्रायोरिटी है ये इंडो पैसिफिक बन चुकी है। इसलिए आपने देखा रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा कि यूरोप मर सकता है। और मैंने इस टॉपिक पर बाय द वे एक वीडियो भी बनाई थी, करीब मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे। अगर आपको इस टॉपिक पर प्रॉपर इन्फो चाहिए तो आप ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। यूरोप कैन डाई स्टडी आईक्यू, एक बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया है फ्रांस और यूरोप की प्रॉब्लम्स का। नाउ अभी आपने ये समझ लिया कि चाइना क्या चाहता है फ्रांस से। नाउ फ्रांस क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम चाइना। देखिए, दो चीजें, एक लॉन्ग टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो ये चाहते हैं कैसे भी करके रशिया को मना लो, रशिया को बोलो कि यूक्रेन की वॉर खत्म कर दें। क्योंकि देखिए, यूक्रेन की वॉर की वजह से जर्मनी, फ्रांस को बहुत लॉस हो रहा है। एक टाइम पर जो एनर्जी नेचुरल गैस की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में रशिया से जाती थी पूरे यूरोप में, अब ये नहीं पहुंच पा रही। इससे देखिए, यूरोप में जो एनर्जी प्राइसेस है लगातार बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पा रही, और साथ ही साथ इन कंट्रीज को अब अपना बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है यूक्रेन को आर्म करने के लिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है फॉर फ्रांस। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह कहा है शी जिनपिंग को कि देखिए, हम आपके साथ बिल्कुल एक लार्जर ट्रेड नेटवर्क बिल्ड करना चाहेंगे, मगर उसके लिए ना अपनी मार्केट का एक्सेस ओपन करो।
जो यूरोपियन कंट्रीज है इन्हें एंट्री दो अपनी मार्केट की। ना इस बात को लेकर चाइना काफ़ी हद तक डिफेंसिव रहता है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर फ्रांस को ज़रा कुछ कामयाबी मिलेगी, मगर दोनों कंट्रीज ने दुनिया के सामने एक मैसेज सेंड किया है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे विजुअल्स, इन्होंने शी जिनपिंग को फ्रांस की जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं ये दिखाई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरीके से फ्रांस में ये लोग वाइन बनाते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। और बहुत अच्छी फोटोज वर्ल्ड मीडिया के सामने प्रेजेंट की है। ये तो फुल डिज्नी टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि विनी द पू खड़ा है अपने दोस्तों के साथ और ये फ्रांस के लोग नृत्य कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स। ये विजुअल्स देखिए इंडिया में भी गए हैं, यूएसए में भी गए हैं। दुनिया को ये इन्होंने दोनों कंट्रीज ने बताया है कि एक बार को हम बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्न भी ले सकते हैं और रिलेशंस इंप्रूव भी कर सकते हैं अगर हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। तो अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विजिट है शी जिनपिंग की टू फ्रांस। कुछ सब्सटैंशियल निकल के नहीं आया, कोई बड़ी डील साइन नहीं करी गई, मगर दोनों कंट्रीज ने एक आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करी है। और फ्रांस ने यूएसए को मैसेज सेंड किया है कि जो देश आपके विदेश मंत्री को रेड कारपेट वेलकम भी नहीं करता ना, उसे हम इस तरीके से वेलकम करते हैं हमारे देश में। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि फ्रांस और चाइना के रिलेशंस काफी न्यूज पे रहेंगे। पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में फिर से इमैनुअल मैक्रोन जाए चाइना में। तो कुछ अगर मेजर अपडेट्स आती हैं, अगेन मैं फिर से कहूंगा कुछ डील साइन नहीं हुई है, अभी भी कुछ एक आप कह लीजिए ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ नहीं है, बस हाथ मिलाए जा रहे हैं। कुछ अगर बड़ी डील आती है इन द फ्यूचर तो मैं उसके ऊपर बाद में आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। फाइनली आपसे यहाँ पर पूछूंगा एक क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश फिर से बन चुका है इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए को रिप्लेस करके। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मैसिव 30% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये वेरियस कोर्सेज के लिंक मिलेंगे। स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स, स्टडी आईक्यू का कंप्लीट हिंदी कोर्स जहाँ पे बिल्कुल प्योर हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स भी मिलेंगे। जो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स है इस पे यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और जो 30% डिस्काउंट अभी एक्टिव है ये आप कर सकते हैं यूज। देखिए यूजुअली जो वैलिडिटी होती है इस कोर्स की ये होती है 30 महीने की, मगर इस कोर्स की वैलिडिटी है 36 महीने की, तो 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में। और उसके अलावा जो प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रा कम हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। देयर विल बी अ मैसिव फॉल इन दिस प्राइस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से टाइम लगाकर प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपका साथ देगा। सो अभी ये सेल एक्टिव है, ये सेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, 30% की सेल। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।